हेलो फ्रेंड्स, टुडेज टॉपिक इज़ अबाउट वाटर पॉल्यूशन। आज हम वाटर पॉल्यूशन के बारे में जानेंगे। वाटर पॉल्यूशन आप जानते हैं कि एक बहुत बेसिक चीज़ है, ठीक है। हम सब इस वाटर पॉल्यूशन वर्ड से बहुत फेमिलियर हैं। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हर क्लासेस में हमने ये वाटर पॉल्यूशन वर्ड को देखा ही है। तो हम लोग इस चैप्टर में यही कुछ कॉमन चीज़ें देखने वाले हैं जो आपको बहुत अच्छी लगेंगी और आप इस चीज़ को बेशक फॉलो भी कर सकते हैं अपने लाइफ में, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल है ताकि हम अपने सराउंडिंग के एरिया को क्लीन करके रखें जो भी वाटर हम यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज उससे हमें ही प्रॉब्लम होगी और जो भी ऑर्गेनिजम्स इस वाटर को यूज़ कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं फॉर ड्रिंकिंग पर्पस और एनीथिंग एल्स, तो इनसे वो भी बच सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक फॉर टुडे, दैट इज वाटर पॉल्यूशन। तो वाटर पॉल्यूशन क्या है? बेसिकली वाटर पॉल्यूशन ये है जिसमें हम वाटर को पोल्यूट कर रहे हैं, उसे गंदा कर रहे हैं, ठीक है। हम वाटर को हर चीज़ों के लिए यूज़ कर रहे हैं, हमारे हाउस होल्ड पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं या फिर हम कपड़े धोने वगैरह के लिए यूज़ करें, किसी भी चीज़ के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, उसके थ्रू जो वाटर है पर्टिकुलर वो क्या हो रहा है, पॉल्यूट हो रहा है, गंदा हो रहा है। तो हम उसी के बारे में देखेंगे कि वाटर पॉल्यूशन एक्चुअल में होता क्या है और हम कैसे वाटर पॉल्यूशन को रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं वाटर पॉल्यूशन। मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे कि इट इज डिफाइंड एज एन अनडिजायरेबल चेंज इन द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल क्वालिटी ऑफ वाटर। ये कोई भी अनडिजायरेबल, कोई भी गलत जो चेंज आ रहा है पानी में, एक नॉर्मल वाटर है उसकी क्वालिटी में, उसकी फिजिकल, उसकी केमिकल, उसकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी में जो भी चेंजेस, जो भी अनडिस्टर्ब्ड चीज़ें उसमें हो रही हैं, उसी को कहते हैं वाटर पॉल्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक है, मतलब नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर कि वाटर पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं। ऐसी चीज़ें जो वाटर को पॉल्यूट करेंगी, बेसिकली जो भी सब्सटेंसेस, जो भी चीज़ें जो वाटर को गंदा करने में बेसिकली हेल्प कर रही हैं, उसी को कहते हैं वाटर पॉल्यूटेंट्स, ठीक है। वाटर पॉल्यूटेंट्स यहाँ पे अनवांटेड हार्मफुल सब्सटेंसेस है जिसे हम पानी में ऐड कर रहे हैं गलती से या जानबूझ के ये चीज़ें हो रही हैं जिससे वाटर जो है वो पॉल्यूट हो रहा है, गंदा हो रहा है। नेक्स्ट है इफेक्ट्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये बहुत टॉपिक, ये जो है हमारा वाटर पॉल्यूशन, ये बहुत इजी टॉपिक है बिकॉज इसमें हमको बेसिकली यही देखना है कि पानी गंदा कैसे हो रहा है और हम उसे प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। तो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी इफेक्ट करेगा। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो भी हम जैसे हैं या फिर वाइल्ड लाइफ हैं, ठीक है, जो लाइफ स्टॉक्स हैं, वो सब जब इस पानी को यूज़ कर रही हैं फॉर देयर पर्पस, उनके सेलुलर प्रोसेसेस में, उनकी बॉडी में ये जाके क्या कर रही हैं, उनको इफेक्ट कर रही हैं, हमारे लिए भी बहुत हार्मफुल हैं, ठीक है। तो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इफेक्ट करती हैं जो भी पॉल्यूटेड वाटर है। नेक्स्ट टॉपिक इसी के अंदर है कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। क्या क्या चीज़ें हैं बेसिकली जो वाटर को पॉल्यूट कर रही हैं, जो गंदा कर रही हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन के अंदर फर्स्ट पॉइंट है कि फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड डिजॉल्व्ड इन वाटर, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, जैसे खेतों में एग्रीकल्चर एक एरिया है, उसमें हमने क्रॉप्स को ग्रो किया, ठीक है। क्रॉप्स ग्रो करने के लिए हमें उसमें कुछ फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स वगैरह ऐड करने पड़ते हैं ताकि उसके न्यूट्रिएंट्स और एनरिच हों, ठीक है, और जो क्रॉप्स हैं वो बहुत अच्छी क्वालिटी में, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट दें, होता है कि नहीं, ठीक है। तो ये फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स हम उसमें बेसिकली ऐड करते हैं ताकि वो अच्छा ग्रोथ कर सके। तो जब यही फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स उन क्रॉप में ऐड करने के बाद हम उसमें इरिगेशन करते हैं या फिर बारिश हो गई मान लो, ठीक है, तो ये पानी जो है ये पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं, कौन, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स, और पानी में डिजॉल्व होके ये फ्लो होते हैं और फ्लो होके एक नेक्स्ट एरिया में, न्यू एरिया में या फिर वाटर बॉडीज में जाके मिल जाते हैं और उसके बाद उस पर्टिकुलर वाटर को ये पॉल्यूट करते हैं। तो ये बहुत बेसिक पॉइंट है कि फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स जो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, ये भी एक तरीके से वाटर बॉडी को इफेक्ट करते हैं, पॉल्यूट करते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि डंपिंग एंड सीवेज ऑफ अदर वेस्ट। जैसे हम किसी इंडस्ट्रीज के वेस्ट को या फिर हम घर के ही किसी कचरे वगैरह को, वेस्ट को जो है पानी में फ्लो करा दे रहे हैं, ठीक है, उसको उसी में डंप कर दे रहे हैं। नाली का पानी वगैरह है उसको हम उसमें डंप कर दे रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है, वो भी सब वेस्ट क्या है, वाटर को पोल्यूट करने का ही काम कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इंडस्ट्रीज यूज वाटर फॉर कूलिंग ऑपरेशंस। अब ये टॉपिक आप देखें, इसको समझें, इसको बहुत अच्छे से समझना जरूरी है कि जो इंडस्ट्रीज होती हैं, ठीक है, इंडस्ट्रीज में बहुत सारे मशीन्स यूज होते हैं, ओके, ठीक है, और मशीन्स क्या होती हैं, लगातार यूज करने के बाद ये क्या होती हैं, गर्म होंगी। ऑब्वियसली कोई भी मशीन, या फिर आप घर में ही अपने हाउस होल्ड चीज़ों को ही देख लो, जैसे कि फैन हो गया,
ठीक है, या फिर मोबाइल आप सभी गैजेट्स यूज करते ही होंगे। तो जो मोबाइल है, अगर आप मोबाइल को कंटिन्यूसली बहुत टाइम तक आप लगातार उसे यूज कर रहे हैं तो एक टाइम ऐसा आएगा जब वो हीटअप हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। ऐसे ही कोई चीजें इंडस्ट्रीज में जो भी इक्विपमेंट्स पाई जाती हैं, ठीक है, मशीन्स होती हैं, उनको लगातार यूज करने की वजह से वो क्या करते हैं, हीटअप हो जाते हैं। और जब वो हीटअप हो जाते हैं तो उनको क्या किया जाता है, पानी से कूल डाउन किया जाता है, ठंडा किया जाता है, ताकि वो जो गर्म मशीन्स हैं वो थोड़े नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाएं। तो जब उन्हें पानी डाल के ठंडा किया जाता है तो वही गर्म जो पानी जो मशीन के थ्रू फ्लो हो रही है वो फ्लो होके क्या करेगी, वाटर बॉडीज में एंटर करेगी और अल्टीमेटली वाटर को क्या करेगी, वार्म कर देगी, उसके टेम्परेचर को हाई कर देगी, है कि नहीं। और वाटर का टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स अल्टीमेटली इफेक्ट होंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये कनेक्शन है ये चीजों का। हम पढ़ रहे हैं कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन, ठीक है। तो किस तरीके से इंडस्ट्रीज में जब हम इंडस्ट्रीज के मशीन्स वगैरह में पानी डाल रहे हैं तो किस तरीके से वो क्या कर रहे हैं, वाटर को पॉल्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो वाटर की टेम्परेचर हाई हो जाएगी बिकॉज जो वाटर जो गर्म पानी है, जिसमें हमने उन मशीन्स के पार्ट्स को धोया है बेसिकली, तो वो जो गर्म पानी है वो क्या कर रहा है, वाटर के टेम्परेचर को हाई कर दे रहा है और एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स उसकी वजह से इफेक्ट हो रहे हैं, उनकी लाइफस्टाइल क्या कर रही है, इफेक्ट हो रही है। नेक्स्ट हम देखेंगे इफेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। बहुत सारे इफेक्ट्स हैं वाटर पॉल्यूशन की वजह से, क्या क्या चीजें होती हैं। ये तो कॉजेस थे, कॉजेस मतलब किन चीजों से वाटर पॉल्यूट हो रहा है। अब वाटर पॉल्यूशन के इफेक्ट्स क्या हैं, उसकी वजह से हो क्या रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला है एडिशन ऑफ अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस इन वाटर बॉडीज। जब हम गलत चीजें, गलत अनडिजायरेबल जो हमारे लिए बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है, और उन चीजों को हम पानी में डिसॉल्व कर दे रहे हैं, ठीक है, उन चीजों को हम पानी में ही थ्रो कर दे रहे हैं, तो उस वजह से क्या हो रहा है, जो सब्सटेंसेस जो वाटर बॉडीज हैं वो क्या कर रही हैं, जाके जो सब्सटेंसेस हैं वो वाटर बॉडीज को क्या कर रही हैं, पॉल्यूट कर रही हैं अल्टीमेटली, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ बताया कि फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स, ये भी एक तरीके से ये अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस के अंदर आ सकते हैं, बिकॉज वाटर बॉडीज को इन फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स की कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन ये एक अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस हैं जो फ्लो हो रहे हैं, एग्रीकल्चर जो हमारा फील्ड है उसके थ्रू ये जाके फ्लो होके पानी में डिजोल्व होके वाटर बॉडीज को बेसिकली पॉल्यूट कर रहे हैं, ठीक है। और हम हेवी मटेरियल्स जैसे कि तुम्हारे हेवी मेटल्स हो गए, जैसे मर्क्यूरी वगैरह, ये चीजें होगी जो हम इंडस्ट्रीज वगैरह में यूज कर रहे हैं, ये भी चीजें क्या कर रहे हैं, वाटर बॉडीज में हम फ्लो करवा दे रहे हैं, तो उसकी वजह से वो क्या कर रहे हैं, वाटर को पॉल्यूट कर रहे हैं। इस वजह से क्या होता है, जब ये चीजें फ्लो होंगी वाटर में, इनका इफेक्ट क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स या फिर एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स के ऊपर इफेक्ट आएगा, ठीक है, उनकी लाइफस्टाइल पे इफेक्ट आएगा, ठीक। उनकी जो ऑक्सीजन लेवल है बेसिकली, वो वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन ले रहे हैं जो भी एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, और जब ये अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस, पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स टाइप की जो चीजें हैं, ये जब पानी में डिजोल्व हो जाएंगी तो वो ऑक्सीजन के लेवल को कम करने लगेंगी, उसके टेम्परेचर को हाई कर देंगी, ठीक है, एक डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देंगी वाटर में, जिसकी वजह से ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और अल्टीमेटली उनकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, हो सकती है, ठीक है। उसके बाद डेथ ऑफ फ्लोरा एंड फौना ऑफ वाटर बॉडीज, यहाँ पे लिखा है डेथ ऑफ फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा मतलब जो प्लांट्स हैं उस वाटर बॉडीज के अंदर, एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, तो वही एक्वेटिक और वही एक्वेटिक प्लांट्स की क्या होता है, हो जाएगी, एनिमल्स की डेथ भी हो सकती है, ठीक है। वाटर बॉडीज में जब वाटर पॉल्यूट हो जाएंगे तो वाटर पॉल्यूशन की वजह से डिस्टर्बेंस जो इफेक्ट क्रिएट होगा पानी में, उसकी वजह से इन लोगों की डेथ भी हो सकती है। कैसे हो रहा है, मैंने इससे पहले आपको बताया कि जो ऑर्गेनिजम्स पानी के अंदर रहते हैं वो ऑक्सीजन ले रहे हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन कैसे ले रहे हैं, जो पानी में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है उसी को वो लोग यूज कर रहे हैं। तो क्या होगा, जब एडिशन करेंगे हम बहुत सारे अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस के, ऐसे सब्सटेंसेस जो पानी के लिए बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं है, उसको इफेक्ट ही करेंगे, उल्टा उसको हार्म ही पहुंचाएंगे, वैसी चीजों को जब हम पानी में ऐड करेंगे, ओके, तो ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये फ्लोरा और फौना की डेथ हो सकती है, ठीक। थर्मल पॉल्यूशन, नेक्स्ट पॉइंट आई हैव रिटन हियर, थर्मल पॉल्यूशन एंड चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, सारे देखें आप शुरू से अभी तक जितने भी टॉपिक्स पढ़ रहे हैं सारे एक दूसरे से इंटर रिलेटेड ही हैं, कोई नया नहीं है, कुछ बहुत एक्स्ट्रा नहीं है।
सब चीज़ें जो हैं आपस में एक दूसरे से मिलती जुलती ही हैं, कहीं ऊपर की चीज़ें कोई आपस नीचे की चीज़ों से मिल रही हैं, सारे पॉइंट्स एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। तो एवरी पॉइंट, ईच एंड एवरी पॉइंट यू हैव टू कीप इन माइंड, ठीक है। नेक्स्ट है थर्मल पॉल्यूशन ऑन चेंज इन टेम्परेचर। कैसे टेम्परेचर में चेंज आ रहा है पानी के और कैसे जो थर्मल पॉल्यूशन हो रहा है। अब यहाँ थर्मल पॉल्यूशन कहने का मतलब बेसिकली क्या है, थर्मल पॉल्यूशन कहने का मतलब जो पानी है वो हीट अप हो रहा है, ठीक है, उसका टेम्परेचर जो है वो हाई हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर वाटर बॉडी का जो रेंज का टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, और जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स उनके अंदर रह रहे हैं उनके लिए ये बहुत डेंजरस हो जा रहा है, ठीक है, और उनकी ब्रीडिंग को भी इफेक्ट कर रहा है। जो भी ऑर्गेनिजम्स इसके थ्रू ब्रीड कर रहे हैं उनमें भी ये इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। और एग्स, लार्वा, ये सब क्या कर रहे हैं, इस सर्टेन टेम्परेचर पे सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। मान लो कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं वो ब्रीड कर रहे हैं, ठीक है, उनकी दूसरे एग्स हैं, लार्वाज हैं, वो जो पानी में हैं वो फ्लोट कर रहे हैं, और इसकी वजह से जो भी हम अनडिजायरेबल चीजें, जो भी हम अनवांटेड हार्मफुल चीजें जो पानी में हम डिसॉल्व कर दे रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये जो ब्रीड्स हैं, ठीक है, वो क्या हो रहे हैं, उनकी डेथ हो जा रही है, उनका सर्वाइवल मुश्किल हो जा रहा है, ठीक है, वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे, और अल्टीमेटली टेम्परेचर हाई होने की वजह से और थर्मल पॉल्यूशन होने की वजह से उनकी डेथ हो जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट है ह्यूमन डिसीजेस। बहुत सारे डिसीजेस भी हो जाएंगे हमको, क्योंकि हम इन पानी को अल्टीमेटली जब भी यूज करेंगे तो क्या होगा, हमारी डेथ हो सकती है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो वाटर होते हैं, पानी जो घरों से निकल रहे हैं या फिर जो इंडस्ट्रीज से निकल रहे हैं, ठीक है, ये बहुत सारे इन्फेक्शंस कॉज करेंगे हम ह्यूमंस को। दीज पैथोजेंस इंक्लूड वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई, निमेटोड्स और प्रोटोजोन्स। बहुत सारे वायरसेस हैं, जैसे फंजाई है, निमेटोड्स हैं, बैक्टीरिया हैं, ये सब क्या हैं, ये सब एक पैथोजेंस ही हैं, ये सब एक वायरसेस हैं, ये सब क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो पानी में डिसॉल्व होकर दूसरे ऑर्गेनिजम्स को इफेक्ट कर रहे हैं और हमको डिसीज कॉज कर रहे हैं, ठीक है। इनके थ्रू हमें बहुत सारे डिसीजेस हो सकती हैं, जैसे कॉलेरा हो गया, टाइफॉइड हो गया, जॉन्डिस हो गया। मान लो कि पानी रुका हुआ, स्टैग्नेंट वाटर है, रुका हुआ पानी है, और उसके वजह से क्या होंगे, मॉस्किटोज डेवलप होंगे, ब्रीड करेंगे मॉस्किटोज, मोर एंड मोर मॉस्किटोज विल ब्रीड एंड दे विल कॉज इफेक्ट टू आवर बॉडी, मतलब वो हमें डिसीज कॉज करना चालू करेंगे। कैसे, मॉस्किटो की बाइट से मलेरिया, जॉन्डिस और बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये ह्यूमन डिसीजेस में इन्वॉल्व है ये चीज़ें, ठीक है। तो अभी तक इतना टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा उस चीज़ को एक में शॉर्ट में रिवीजन करते हैं। बहुत सिंपल टॉपिक आज के सेशन का है वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें हम पानी को बेसिकली पानी को किस तरीके से पॉल्यूट हो रहे हैं, और अगर वो पॉल्यूट हो रहे हैं तो उसे बचाने के लिए, उसे प्रिवेंट करने के लिए हम क्या क्या स्टेप्स ले रहे हैं। तो सबसे पहले वाटर पॉल्यूशन के बारे में कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि वाटर पॉल्यूशन क्या होता है। ये एक अनडिजायरेबल चेंज है, पानी में कोई भी जो चेंज आ रहा है, जो भी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है पानी के केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल स्टेट में, उसको कहते हैं वाटर पॉल्यूशन। और जो सब्सटेंसेस, ठीक है, जो हार्मफुल सब्सटेंसेस जो इस पानी को पोल्यूट कर रहे हैं उसको कहा जाता है वाटर पॉल्यूटेंट्स, ठीक है। पॉल्यूटेंट्स मतलब वो सब्सटेंसेस जो इस पॉल्यूशन को कॉज करने में कॉज कर रहे हैं, ठीक है। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। हम पानी को यूज कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं, या दूसरे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अगर इस पानी को यूटिलाइज कर रहे हैं तो उनकी लाइफ को इफेक्ट कर रहा है कौन, ये वाटर पॉल्यूटेड वाटर, ठीक है। नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। कौन कौन सी चीजें हैं जो वाटर को कॉज करती हैं, पॉल्यूट करती हैं, ठीक है। पहला है फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स। जो भी एग्रीकल्चर फीड में हम फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं वो वाटर के थ्रू फ्लो होके, या तो हम पानी इरिगेशन के थ्रू जब हम उसमें पानी मतलब डाल रहे हैं, या फिर बारिश हो रही है, किसी भी मीन्स से, कोई भी सोर्स हो सकता है जिससे फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स उसमें डिसॉल्व होके आगे आने वाली जो भी रिवर्स और पॉन्ड्स है फर्दर जो भी उसमें जॉइंट होंगी, उस एरिया से रिलेटेड, उस एरिया के आसपास कोई भी रिवर्स और पॉन्ड्स होगा उसमें जाके वो वाटर बॉडीज ज्वाइन कर देंगी और उस पर्टिकुलर वाटर को क्या करेगी, पॉल्यूट करेंगी। नेक्स्ट हमने देखा कोई भी वेस्ट हम डंप कर रहे हैं, या सीवेज मतलब सीवेज के जो भी चीज़ें हैं, जो भी वेस्ट हैं, उनको हम पानी में वाटर बॉडीज में थ्रो कर रहे हैं, तो उस वजह से वाटर पॉल्यूट हो रहा है। और नेक्स्ट था हमारा इंडस्ट्रीज, ठीक है। इंडस्ट्रीज के जो भी ऑपरेशंस जिन इंडस्ट्रीज में परफॉर्म हो रहे हैं और उनके पार्ट्स को जब
धोया जा रहा है या फिर उनको साफ किया जा रहा है, तो उस वजह से क्या होता है, जो गर्म पार्ट होती है उन इंडस्ट्रीज के, उन मशीन्स के, वो क्या करती हैं, उन वाटर को, उस वाटर के टेम्परेचर को हाई कर देती है, और हाई करने की वजह से ये एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को एक बहुत सीवियर इफेक्ट करती है, हार्म करती है। ठीक है, नेक्स्ट है एडिशन ऑफ अनडिजायरेबल सब्सटेंस। नेक्स्ट है अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस इन वाटर बॉडीज। वही चीजें फिर से रिपीट हो रही है, मैंने आपको कहा कि ऊपर की जो भी टॉपिक्स हैं वो सब एक दूसरे से इंटर रिलेट ही करती हैं, आगे जाके वो चीजें वही टॉपिक्स बार बार आ रही हैं। ठीक है, फ्लोरा और फौना का डेथ हो जाएगा। फिर हमने देखा थर्मल चेंज आएगा, थर्मल पॉल्यूशन यानी वाटर के टेम्परेचर में चेंज आएगा, और ह्यूमन डिसीजेस। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे प्रिवेंशन ऑफ एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन। देखो हमने अभी तक देख लिया कि वाटर पॉल्यूशन क्या है, कॉजेस क्या है, इफेक्ट्स क्या है। अब हम बेसिक टॉपिक देखेंगे जिसको हम फॉलो कर सकते हैं, कैसे हम वाटर पॉल्यूशन को प्रिवेंट होने से बचा सकते हैं। ठीक है, कैसे हम वाटर पॉल्यूशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रिवेंशन ऑफ वाटर पॉल्यूशन, ठीक। तो सबसे पहला टॉपिक है प्रिवेंशन ऑफ वाटर पॉल्यूशन में कि वेस्ट जो है, ठीक है, अब इसी का जस्ट उल्टा हम बोल सकते हैं कि जो भी हम वेस्ट, जो भी हम फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स पानी में गलती से ऐड हो जा रहे हैं या फोर्सिबली हम इंटेंशनली उस चीज़ों को ऐड कर रहे हैं, वो ये चीज़ें हम ना करें। ठीक है, वेस्ट शुड नॉट बी डम्प्ड इन अ हाउस होल्ड और इंडस्ट्रियल ड्रेन दैट कैन एंटर डायरेक्टली टू वाटर बॉडी लाइक रिवर्स और पॉन्ड्स। ठीक है, तो हम पहला पॉइंट लिख सकते हैं कि वेस्ट should not be added। ठीक है, वेस्ट वगैरह को पानी में ऐड ना करें, बहुत सिंपल सी बात है, गंदा हम कचरा ऐड नहीं करेंगे पानी में तो वाटर पॉल्यूट नहीं होगा। दूसरा है कंपोस्ट शुड बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ फर्टिलाइजर। हम इन केमिकल्स को यूज करने के बजाय, पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स को यूज करने के बजाय हम क्या यूज कर सकते हैं, कंपोस्ट। ठीक है, कंपोस्ट जो होते हैं वो ग्रीन मैन्योर्स वाले जो होंगे, जो ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं, इन सब चीज़ों का यूज़ करें, केमिकल्स का यूज़ ना करें, क्योंकि केमिकल्स का यूज़ ज़्यादा इफेक्ट करेगा वाटर को। ठीक है, नेक्स्ट है हम पेस्टिसाइड्स जैसे कि डीडीटी हो गया, मेलाथियान हो गया, ये सब पेस्टिसाइड्स को यूज़ करने के बजाय हम कुछ ऑर्गेनिक क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, जैसे नीम लीव्स हो गए, या फिर आप नीम के जो लीव्स हैं उसको यूज कर रहे हो, या फिर आप एग शेल्स का यूज कर सकते हो, किसी भी चीजों का। ठीक है, ताकि इंसेक्ट्स जो हो उससे दूर हो या न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर सके हम प्लांट्स को। ठीक, तो तीसरा हम बोल सकते हैं टू नॉट यूज केमिकल्स रिच फर्टिलाइजर्स। ठीक है, केमिकल्स वाले फर्टिलाइजर्स को यूज ना करें। ठीक है, नेक्स्ट है लास्ट टॉपिक है, लास्ट पॉइंट है इसके अंदर कि हम वाटर के टैंक्स में क्रिस्टल्स डाल सकते हैं, किसका, पोटेशियम परमैंगनेट या फिर KMnO4 का, या फिर ब्लीचिंग पाउडर हम ऐड कर सकते हैं वाटर के टैंक में। वाटर टैंक में ये सारी चीजें ऐड करने से क्या होगी, ब्लीचिंग पाउडर को ऐड करने से क्या होगा, एंड KMnO4, ठीक है, या फिर पोटेशियम परमैंगनेट, इनको ऐड ना करें, सॉरी ऐड करें। ठीक, इनको पानी में ऐड करें, करने से क्या होगा, ये वाटर टैंक में जो भी पानी है वो क्या होगा, जो भी गंदा हो रहा है उस वजह से वो क्या होगा, अब वो गंदा नहीं होगा और उसको हम अच्छे से यूज़ कर सकते हैं फॉर हमारा फर्दर यूज़, हम ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। किसी आपने सुना होगा क्लोरीनेशन प्रोसेस भी परफॉर्म किया जाता है वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए। तो इस तरीके के कुछ कुछ ऐसे स्टेप्स आप ले सकते हैं जिससे हम पानी को पॉल्यूट होने से बचा सकते हैं, या अगर हो रहा है पानी पॉल्यूट तो हम अवेयरनेस क्रिएट्स कर सकते हैं हमारे अराउंड, ताकि लोग जो हैं इन चीज़ों को समझें कि वाटर पॉल्यूशन इज़ अ वेरी बेसिक चीज़, कि हमको पानी को पॉल्यूट नहीं करना है, क्योंकि वाटर हमारा बेसिक नीड है। ठीक है, वाटर हमारे लिए बहुत यूजफुल होता है, वो हमारे सेल्यूलर प्रोसेसेस में हेल्प करता है, हमें बहुत सारे डिसीजेस से बचा के रखता है। हमारा बॉडी जो होता है पानी के थ्रू, हमारी बॉडी में जो भी प्रोसेसेस परफॉर्म होती हैं, ठीक है, वो सब पानी बहुत हेल्प कर रहा है। ठीक है,
तो इन चीज़ों को करने के लिए सबकी ज़रूरत किसकी है? इन सब में कौन इन्वॉल्व है? वाटर इन्वॉल्व है। तो वाटर को बचाना बहुत ज़रूरी है, उसको पॉल्यूट होने से रोकना, ठीक है, ताकि वो पॉल्यूट मत हो। इस वजह से ये भी करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो कुछ हम स्टेप्स ले सकते हैं, अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं अमॉन्ग द पीपल, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक था वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन हमने देख लिया, जिसमें हमने कॉजेस देखे, उसके इफेक्ट्स देखे, और कुछ हमने प्रिवेंटिव स्टेप्स देखे जो हमें वाटर पॉल्यूशन करने के लिए कुछ स्टेप्स हमें जो लेनी चाहिए, उन प्रिवेंशन स्टेप्स को हमने देखा। तो आज का हमारा सेशन यहीं कंप्लीट होता है। आई एम क्लोजिंग द टॉपिक विद द वाटर पॉल्यूशन एंड आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा, ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी जो भी मैंने बताया है। बहुत बेसिक चीज़ें हैं और मैंने लिख भी दिया है बहुत क्लियरली यहाँ पे सारे टॉपिक्स को, मेन पॉइंट्स को, और मैंने आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी है। तो हम एंड करते हैं इस सेशन को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।